हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेट आउट प्रॉपर्टी के टैक्सेशन के बारे में। बजट 2024 आया। बजट 2024 में एक नया अपडेशन आया। वो अपडेशन क्या है ये हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो कैलकुलेशन होता है, अगर हम ओल्ड टैक्स डिजाइन से बात करें तो जो भी आपकी रेंट वैल्यू है वो आपका सेल्स कंसिडरेशन यानी कि अमाउंट आ जाता है, आपकी रेवेन्यू हो जाती है। उसमें से आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल जाता है, जो भी आपकी रेवेन्यू है उसका 30%। यहां पर उसकी आती है सर एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से आप माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि जो भी आपने होम लोन लिया और रखा उस पर आप जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो जितना भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसका पूरा डिडक्शंस आपको वहां पर मिलता है। तो यहां पर सर जितना भी डिडक्शंस देने के बाद जो वैल्यू आती है उस वैल्यू पर आपको टैक्स पे करना होता है। ओल्ड टैक्स एग्जाम्स के हिसाब से बात करें या फिर न्यू टैक्स एग्जाम्स के हिसाब से बात करें, स्लेब रेट के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। अब सर क्या है कि बहुत सारे प्रोफेशनल बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, वो अपने टैक्स को बचाने के बहुत सारे तरीके खोजते हैं। उन्होंने एक और तरीका ये खोजा कि सर उनकी जो भी रेंटेड इनकम आ रही थी उस रेंटेड इनकम को उन्होंने एज ए पीजीबीपी माना, यानी कि सर ये हमारा बिजनेस है, रेंट पर देने का हमारा बिजनेस है, ये हमारी पीजीबीपी है। अब पीजीबीपी की इनकम उन्होंने यहां पर सर ले ली, रेंट इनकम उन्होंने यहां पर कवर कर ली कि ये हमारी पीजीबीपी की इनकम है। इसके बाद उन्होंने यहां पर बहुत सारे एक्सपेंसेस अलाउ कर दिए, उन्होंने सैलरी दे दी, उन्हें रिपेयर मेंटेनेंस दे दिया, उन्होंने लोन दे दिया। इस तरह से उन्होंने जो टैक्स पे किया यानी कि जो वैल्यू यहां पर फॉर एग्जाम्पल 4 लाख रुपए का जो टैक्स पे करना था, इनकम आ रही थी, वो इनकम अब यहां पर वो 1 लाख रुपए पे लेके आ गए। अब पीजीबीपी के इनकम आ गई। पीजीबीपी पर सर आपको यहां पर भी स्लेब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना था। अब गवर्नमेंट को यह बात पता चल गई, गवर्नमेंट को यह बात पता चल गई कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल हैं जो टैक्स बचाने के लिए इस तरह के कारनामे कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, बजट 2024 में सेक्शन 28 पीजीबीपी का जो चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 28 उसके अंदर एक और वर्ड उन्होंने ऐड कर दिया। क्या वर्ड ऐड कर दिया इसको समझते हैं हम। द गवर्नमेंट प्रोसेस टू अमेंड सेक्शन 28 to explicitly state that any income from letting out a residential house or part of it by owner shall not be chargeable under the head profit and gains for business and profession. Instead, it shall be chargeable under the head income from house property. That means कि सर अगर आप कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या फिर कोई भी कमर्शियल जो भी है, प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप रेंट पर देते हैं तो वो जो रेंटेड इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर ही आपको कवर करनी है। आप उसको पीजीबीपी हेड के अंदर अब नहीं ले जा सकते। उन्होंने यहां पर एक्सप्लेनेशन 3 में लिखा हुआ, it is here clarified that income from letting out of residential house or part of the house, the owner shall not be charged under their profit and gains for business and profession and shall be charged under their income from house property. और ये कब से एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2024 असेसमेंट ईयर 25-26, यानी कि ये जो फिनेंशियल अभी अभी चल रहा है, अगर अभी आपकी कोई भी रेंटल इनकम आ रही है तो उस रेंटल इनकम को आप पीजीबीपी इनकम नहीं मान सकते। अब आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही मानना है और उस पर 30% और जो भी आपका इंटरेस्ट है उसका डिडक्शंस अगर आप न्यू टैक्स डिजाइन में है तो भी आपको रेंटेड प्रॉपर्टी पर मिलता है। तो ये चीज आपको अभी ध्यान रखनी है। अगर आपके कोई भी ऐसे क्लाइंट है जिनकी रेंटल इनकम आ रही है और आप पहले से पीजीबीपी हेड में ले रहे थे, तो अब आपको ये ध्यान रखना है पीजीबीपी हेड में मत लीजिए, आप सीधे उसको ले लीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी क्लियर किया वो आपको इजीली क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।